प्रभात छात्राओं, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्षितिज पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है, इसकी अध्ययन करेंगे। तो चलिए लेखक का जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। समकालीन कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। अपने जीवन का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बिताया। वे वर्तमान में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर भोपाल में रह रहे हैं। उनकी चर्चा कुशल कथाकार के रूप में की जाती है। वे यशोधा नामक पत्रिका के संपादन कार्य से भी जुड़े हैं। उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। रचनाएं: स्वयं प्रकाश ने कहानी, उपन्यास और निबंध विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह: उनके अब तक 13 कहानी संग्रह हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान आदि प्रमुख हैं। उपन्यास के अंतर्गत बीच में विनय, ईंधन आदि। उनकी साहित्यिक विशेषताएं इस तरह: स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन की कुशल चितेरे हैं। उनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। उनके लेखन में हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। भाषा शैली: उनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के साथ साथ आगत शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब हम पाठ के सार की चर्चा करेंगे। नेताजी का चश्मा नामक प्रस्तुत पाठ देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी, जिसमें देश के नागरिकों के विकास के कार्य करने तथा देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना को उजागर की गई है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं, परंतु वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही नहीं, बल्कि बच्चों अर्थात आने वाली पीढ़ी में देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी हुई है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का उनका अपना अपना अंदाज है। कहानी की शुरुआत हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे अर्थात छोटे शहरों से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करते रहते थे। कभी सड़कें पक्के करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी सम्मेलन करवाने का काम किया जाता था। एक बार नगरपालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूँकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक, जो कि ड्राइंग मास्टर थे, इसका नाम है मोतीलाल
उसे सौंपा गया। मूर्ति सुंदर बने थे, परंतु एक चीज़ की कमी थी। नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति में पहना दिया गया। जब हवलदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, यह आइडिया ठीक है। मूर्ति पत्थर की, पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हवलदार साहब आए तो उस मूर्ति पर तार का फ्रेम वाले गोल चश्मा लगा था। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हर समय कैसे बदल जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हवलदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी के मूर्ति पर लगा देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता। चूँकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा लगाना भूल तो गया ही था। हवलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह पागल है, इसलिए ऐसा करता है। हवलदार साहब को एक देशभक्ति का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मरिया लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा काला चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस में टंगे बहुत सारे चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने बताना नहीं चाहा। लगभग 2 वर्ष तक हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगाते हुए देखे। एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो उस मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा था, तो उसे पता चला कि कैप्टन नहीं रहे। तो सोचा कि वहाँ अब वे नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हवलदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ ही गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आँखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई। तो ये रही नेताजी का चश्मा पाठ की सार। ठीक है छात्राओं, अब अगली क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे।